चींटी की मेहनत का मजाक। गर्मियों के मौसम में एक घने जंगल में बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की जड़ में एक मेहनती चींटी रहती थी। वो गर्मियों में अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी। गर्मी बहुत ही तेज थी, लेकिन चींटी अपने काम में पूरी मेहनत से जुटी रहती है। चींटी को इतनी अधिक मेहनत करते हुए एक आलसी टिड्डा भी देखता रहता है। टिड्डा एक दिन चींटी को रोककर उससे कहता है, तुम क्यों बिना मतलब के इतनी मेहनत कर रही हो? इस जंगल में क्या खाने की कोई कमी है? तुम दिन रात खाना इकट्ठा करने में लगी रहती हो। टिड्डा चींटी के खाने में लात मारकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जाओ यहाँ से, इस जंगल में बहुत खाना है और जितना खाना तुम इतने दिनों में इकट्ठा किया है, इतना तो मैं एक दिन में तुम्हें लाकर दे सकता हूँ। आज के बाद तुम मुझे खाना इकट्ठा करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। चींटी ने टिड्डे से कहा, टिड्डे भाई, मुसीबत कब और कहाँ आ जाए किसी को नहीं पता, और मुसीबत छोटा या बड़ा जानवर देखकर नहीं आती, वो तो किसी पर भी आ सकती है। टिड्डे भाई, मैं मेहनत करके अपने बुरे समय के लिए खाना इकट्ठा कर रही हूँ, और मैं तो तुम्हें भी मेहनत करने के लिए ही कहूँगी, लेकिन यदि तुम मेहनत करना नहीं चाहते तो कम से कम मुझे मेहनत करने से ना रोको। टिड्डा चींटी की बात मान लेता है और उससे कहता है कि तुम अपना भोजन इकट्ठा कर सकती हो, लेकिन किसी और दिशा में अपना भोजन का इंतजाम करो। जिस दिन भी मैंने तुम्हें भोजन इकट्ठा करते हुए देख लिया, उसी दिन मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बेचारी चींटी टिड्डे के सामने कहाँ चलने वाली थी, वो उसी बात को मानकर वहां से चली गई और अपने लिए किसी रास्ते में भोजन को लेकर इकट्ठा करने का इंतजाम करने लगी। अब चींटी बेचारी टिड्डे के डर से ज्यादातर रात में ही अपना भोजन इकट्ठा करती थी, क्योंकि रात को टिड्डा सो जाता था। ऐसे करते करते गर्मियों के दिन बीत गए। अब बरसात शुरू हो गई थी। बारिश में खाना इकट्ठा करने के लिए चींटी के लिए और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जगह जगह पर पानी रहता था। छोटी सी चींटी के लिए एक कप पानी भी समुद्र के समान था। एक बार तो चींटी खाने के साथ ही अपने पानी में कुछ दूर तक बहती चली गई। उसका सारा खाना भी पानी में बहकर बर्बाद हो गया। कुछ समय के लिए चींटी बैठकर रोने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वहां फिर से उठी और अपना खाना इकट्ठा करने के लिए फिर से चल दी। दूसरी तरफ टिड्डा मौज की जिंदगी जी रहा था। वो हरी हरी घास खाकर पेट भरने के बाद सो जाता और मन ही मन चींटी की मेहनत को पालतू की मेहनत समझकर अपने मन ही मन पर हंसता। अब चींटी ने अपना छोटा सा बिल में इतना खाना इकट्ठा कर लिया कि वो उसे 2 साल तक बैठकर आराम से खा सकती है। लेकिन चींटी फिर भी मेहनत करती रहती थी और अपने लिए और भी ज्यादा खाना इकट्ठा करने में लगी रहती थी। ऐसे ही करते करते बरसात का मौसम भी चला गया। अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब हरा भरा जंगल भी बर्फीले की सफेद चादर से लिपट गया। जंगल को देखकर ऐसे लग रहा था कि जंगल भी अब आराम करने के मूड में आ गया और अपनी सफेद चादर ओढ़कर कुछ समय के लिए सो गया है। अब जंगल के सभी जानवर अपने अपने घरों में दुबक गए हैं। हमारी मेहनती चींटी भी अब अपने घर में आराम से बैठकर मजे कर रही है। अब उसे मौसम की कोई चिंता नहीं है। उसके लिए तो सर्दी चाहे 2-3 साल तक लगातार जारी रहे, तब भी वो भूखी नहीं मरने वाली। दूसरी तरफ टिड्डे की मौज मस्ती के दिन भी अब खत्म हो गए थे, क्योंकि जंगल में घास पर एक हरा तिनका भी नहीं था जिसे खाकर वो अपनी भूख शांत कर सके। भूख के मारे टिड्डे की हालत खराब होने लगती थी। अब वो सबसे खाने के लिए मदद मांगने लगता है, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। अब टिड्डा थक हार कर चींटी के पास आ जाता है। वो चींटी से अपने लिए खाना मांगता है। चींटी को टिड्डे की वो हरकतें याद आ जाती हैं जब उसने उसका सारा खाना फेंक दिया था। वो टिड्डे को खाना देने से मना कर देती है और कहती है, जब मैं मेहनत करके खाना इकट्ठा कर रही थी तो तुमने पहले मेरा मजाक उड़ाया और अब फिर मेरा सारा खाना भी फेंक दिया था, और जाते जाते मुझे धमकी भी दी थी। मैंने तुमसे मेहनत करने को कहा था तो तुमने मुझे उल्टा ज्ञान देना शुरू कर दिया था। मेरे पास फालतू जानवरों के लिए कोई खाना नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और जंगल में जाकर मौज मस्ती करो। टिड्डे को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब पछताने से क्या होता है। सर्दियों के मौसम में बिना खाना खाए कुछ समय बाद टिड्डे मर गया। कहानी से सीख, हमें अपने वर्तमान समय को आनंद से जीना चाहिए, लेकिन अपने भविष्य की भी चिंता जरूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपको किसी चाहने वाले की कसम नहीं दूंगी। अगर यह कहानी सच में अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार बताएं।